हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। इसके अंदर हमारे पास दो इंटीजर एरे हैं जिनका नाम है num1 और num2। ठीक है। और इनके अंदर क्या है, जो एलिमेंट्स हैं हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। जो दूसरी चीज हमारे पास अवेलेबल है इस प्रॉब्लम के अंदर, वो इन्होंने प्रोवाइड किया हमें दो वैल्यूज जिनका जो इंटीजर वैल्यूज है m और n। तो m और n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन एरेज के अंदर, मतलब इनका काउंट हमें पता चलता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, हमें एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल एरे के अंदर रखकर उन्हें सॉर्ट करना है। तो हम इसको किस तरीके से बेस्ट इंप्लीमेंट करके हम एक सॉर्टेड एरे मतलब कंबाइंड फॉर्म के अंदर दोनों के एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी हमें इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। तो अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे करने वाले होंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम मतलब प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो उसके लिए हम अगर देखें तो हमारे पास एक num1 एक एरे है। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3। अब आप देख रहे होंगे कि लेकिन साइज ऑफ जो num1 का एरे है का साइज जो है वो है 6। अब इसका रीजन क्या है कि इन्होंने हमें क्या किया है, पहले से ही हमें डिफाइन करके दे दिया इसकी साइज, ताकि क्या है जो इसके एलिमेंट्स थे मतलब num2 के जो एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पे स्टोर करा पाए। अब इसका रीजन क्या है, रीजन बहुत क्लियर है कि हमें एक और थर्ड एरे नहीं बनाना है, हमें यही num1 एरे को रिटर्न कराना है आखिरी के अंदर। ठीक है। ताकि num1 के अंदर अगर हमने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराई होगी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएं और सॉर्टेड फॉर्म के अंदर, तब बोलेंगे कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में हमें ऐसे रिटर्न करके मिल रहा होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की जिसके अंदर क्या है, हमारे पास num1 एरे के अंदर हमारे पास एलिमेंट है m इज इक्वल टू 1 है, का मतलब एक एलिमेंट प्रोवाइडेड है। लेकिन num2 जो है हमारा मतलब जो एरे है, सेकंड एरे जो है हमारा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो num1 का जो बेसिकली जो फर्स्ट एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में, तो हमारा आउटपुट भी वही आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और केस की जिसके अंदर क्या है, हमारा जो num1 एरे है मतलब जो हमारा फर्स्ट एरे है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और दूसरा केस बनता है जिसके अंदर क्या है, num2 मतलब सेकंड एरे के अंदर एक एलिमेंट प्रोवाइडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम पिक करने वाले होंगे और फर्स्ट एरे के अंदर प्रोवाइड कर मतलब ऐड कर देंगे। तो प्लेस करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी दो तरीके की इंप्लीमेंटेशन के बारे में। एक इंप्लीमेंटेशन वो होती है कि जिसके अंदर हम क्या करने वाले होंगे कि अगर हम बात करें इस केस की 1 2 3 4 और फिर 0 0 0। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सारे जो हमारे तीन एलिमेंट्स हैं 2 5 6 इनको यहाँ पे प्लेस करा देंगे। ठीक है। 2 को प्लेस कराया, फिर 5 को प्लेस कराएंगे, फिर 6 को प्लेस करा के और फिर इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ मतलब हमें और बेटर अगर अप्रोच यूज करनी है तो होगा 2 पॉइंटर एप्लीकेशन। ठीक है। 2 पॉइंटर वे के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कोड इसके बारे में बता देते हैं कैसे आप एलिमेंट की प्लेसिंग कराएंगे और फिर उसके बाद एरे सॉर्ट को कॉल कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं, एक बार कोड पे जाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अपना एक फॉर लूप लेंगे और उस फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे होंगे, जो हमारा लेंथ क्या है, लेंथ किसकी लेंथ लेंगे, num2 की लेंथ लेंगे। रीजन क्या है कि हम num2 के अंदर आइट्रेट कर रहे होंगे। जब हम num2 के अंदर आइट्रेट कर रहे होंगे तो हमें num2 की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इसके अंदर जावा कोड पे, हम जावा कोड करना है हमको। तो यहाँ पे आते हैं और इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम आए और ये हमारे पास आ गया num2। ठीक है। अब इसके अंदर हम फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, हमारा कहाँ से चलेगा, 0 तक चलेगा। और हमारा क्या है, हमें आइट्रेट किसके एलिमेंट्स को करना है, हमें num2 के एलिमेंट्स को आइट्रेट करना है। रीजन क्या है, हम num2 के एलिमेंट्स को पिक करेंगे और वहां पे हमारे num1 के area के अंदर हम प्लेस करा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और हम क्या करेंगे, ये कब तक चलेगा, लेस देन n तक चलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या, आई प्लस प्लस। और फिर इसके अंदर हमारा क्या होगा, क्विकली जो हमारा इजी वे ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कि हम क्या करेंगे, जो हमारा num1 जो एरे है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी कौन सी पोजीशन पे हमें एलिमेंट प्लेस करना है। अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर हम बात करें यहाँ के इस पोजीशन की, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, 0 1 2 3। ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और m की वैल्यू क्या है, 3 है। लेकिन अगर ये वाली पोजीशन पे हमें एलिमेंट प्लेस करना हो तो क्या होगा, i की वैल्यू कब ऐसी हो कि मतलब यहाँ पे आए, तो i 0 था तो यहाँ पे 3 आ रहा था, i 1 होगा तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके चल रहा है। तो इसका मतलब एक इंक्रीमेंट करके चल रहा है। तो i की वैल्यू के अंदर अगर हम m ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा ये वाली पोजीशन आ जाती है, ये वाली।
ठीक है, और आई की वैल्यू ऐड होती जाएगी और हमें ये वाली पोजीशन मिलती जाएगी। अब क्या असाइन करनी है यहाँ पे वैल्यू, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम क्या करने वाले होंगे, जो हमारा नम्स टू एरे मतलब सेकंड एरे जो है उसकी जो आई पोजीशन पे एलिमेंट होगा उसको प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, एरेज डॉट सॉर्ट मेथड जो हमारा प्री बिल्ट सॉर्ट फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नम्स वन कॉल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये इजी इंप्लीमेंटेशन हमने कर ली। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा होगा। हम इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें इसके अलावा, अब ये देखें सारे टेस्ट केसेस ये पास कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमें और बेटर अप्रोच चाहिए कि आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो टू पॉइंटर की अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या है, हमने पहले एक एल्गोरिथम लिखा है जिसको हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक हमने क्या किया, ये हमने पूरा पूरा अपना ये बना लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ अगर आप ये देखें तो हमारी टू पॉइंटर अप्रोच जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो पॉइंटर लेंगे। दो पॉइंटर का मतलब क्या हो गया, एक लेंगे हम आई और एक लेंगे हम जे। आई का मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, आई। ठीक है, आई क्या होगा, बेसिकली आई हमारी वो वैल्यू होगी कि मतलब जो लास्ट इंडेक्स, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ नम वन। तो एरे वन का जो लास्ट इंडेक्स होगा हम उसको पिक कर रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही करके हमारे पास जे वैल्यू आएगी जो लास्ट इंडेक्स होगा किसका, लास्ट इंडेक्स होगा किसका, ऑफ नम टू एरे। ठीक है, तो और इसके बाद क्या है, अब हमें ये अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स है हमारे नम वन के अंदर, एम एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो एम माइनस वन कर दें। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर लेट से वन टू थ्री एलिमेंट्स हैं तो हमारे को पता है जीरो वन टू थ्री मतलब हमेशा वन माइनस करके हमारी इंडेक्सिंग चलती है, तो हम इसलिए हमारी आई पोजीशन ऐसे निकलेगी। ऐसे ही करके यहाँ पे अगर हमें जे पोजीशन निकालनी हो तो कैसे निकल रही होगी, एन माइनस वन करके हमारी निकल रही होगी। इसके बाद जो हमारी सेकेंड अप्रोच आ रही होगी, मतलब सबसे पहले हमने यही वाली जो चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया वो इन्होंने यहाँ पे हमने कर दी एल्गोरिथम के अंदर। इसके बाद हमारी जो दूसरी अप्रोच आएगी वो ये आएगी कि हम एक इंडेक्स वैल्यू डिसाइड करेंगे। इंडेक्स वैल्यू का काम ये होगा, अब आपको और डिटेल में समझने के कहते हैं, लेट्स से हमारे पास वन टू थ्री और फिर तीन जीरो थी। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि हमें एलिमेंट्स तो बेशक हमारे यहाँ तक थे वन टू थ्री, लेकिन हमारी जो अगर हमें ये वाली पोजीशन निकालनी हो तो क्या मतलब हुआ, पूरे पूरे एरे की जो लेंथ है माइनस वन, तो हमारी ये वाला इंडेक्स हमारा इंडेक्स पोजीशन निकल के आता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि एन, एन माने क्या है, एन की कितने एलिमेंट्स फर्स्ट एरे में थे, ठीक है, सेकंड एरे में कितने एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो हमारा टोटल साइज ऑफ ये वाला जो हमारा एरिया है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसमें से एक वन घटा देंगे तो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा दूसरा आगे क्या चलेंगे, अब हमारा एक लूप चल रहा होगा जिसके अंदर क्या है, हम कंडीशन चेक करते जाएंगे। जब तक हमारा आई और जे जीरो नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या कर रहे होंगे, हमारा कंपैरिजन करेंगे, मतलब फर्स्ट एरे के अंदर और सेकंड एरे के अंदर कौन सा ग्रेटर है। अब इसके अंदर अब और डिटेल में समझने के लिए हम एक केस लेके चलते हैं, वन कोमा टू कोमा थ्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर कोमा फाइव कोमा सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमने क्या किया था, लास्ट एलिमेंट लिया था आई मतलब लास्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, जे का मतलब ये वाला इंडेक्स। अब थ्री और सिक्स के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट ग्रेटर है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है सिक्स एलिमेंट जो है हमारा ग्रेटर है। अगर ये सिक्स ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंडेक्स वैल्यू पे और यहाँ पे जाके हमें सिक्स प्लेस कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा फाइव। अब क्योंकि हमने क्या किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है डिक्रीमेंट आई डी एक्स, मतलब यह क्या किया हमने, आई की वैल्यू भी डिक्रीज करी और इंडेक्स की वैल्यू, मतलब इंडेक्स की वैल्यू का मतलब ये हो गया अब हम इस पॉइंट को, इस पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया फाइव और थ्री में कौन ग्रेटर है, फाइव ग्रेटर है, तो हम अपने इस मेन एरे में आए और यहाँ पे हमने फाइव प्लेस कर दिया। ऐसे फोर और थ्री में कंपेयर कर रहे होंगे तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फोर। ठीक है, और ऐसे करके हमारे पास फिर जो हमारे पास क्या हुआ, अब हमारा ये वाली जो वैल्यू है जे की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन हो जाएगी। अब माइनस वन होते ही हमारी ये वाली कंडीशन जो थी वो ब्रेक हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर क्या है, हम ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको पिक करते जाएंगे और यहाँ पे प्लेस करा
हटा देंगे। तो ऐसे करके हमारे पास एक फाइनल एरे सॉर्टेड एरे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा हार्ड नहीं होगी। रीजन क्या है कि हमने एक बार फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को आइटरेट किया, सेकंड बार हमने जो हमारा सेकंड एरे था उसके एलिमेंट्स को आइटरेट किया। टोटल क्या हो गया, मतलब एक तरीके से जो लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे है, ठीक है, अगर हम बोलें तो सिंपल फॉर्म में कि हमारे लेंथ ऑफ एरे जितने होंगे उतने बार हमारा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो बिग ऑफ ओ मतलब m प्लस n, उतनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आने वाली होगी। ठीक है, तो अब हम इसको कोड करने वाले हैं। तो कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कोड अपने यहाँ पे आएंगे, अपने ये जो पुराने वाला लॉजिक था इसको हटाएंगे यहाँ से। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक इंट बनाएंगे, इंटीजर वैल्यू होगी हमारी x, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई लूप ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, आई, ठीक है, इंडेक्स आई इक्वल्स टू क्या करने वाले होंगे, किसके बराबर करेंगे, हमारा m-1। अब इसके बाद हमारा आएगा इंट j इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, n-1। इसके बाद हमारी जो आ रही होगी इंट आई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इंडेक्स वैल्यू जो है हमारी जो आएगी वो आएगी m प्लस n, और फिर किस में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे इसके अंदर से। इसके बाद जो हमारा चल रहा होगा एक लूप चलेगा वाहिल। अब इस वाहिल लूप के अंदर हम क्या चेक करेंगे, आई और जे को चेक करेंगे, मतलब जो हमारे लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू है, ये कब तक चलना चाहिए, कि मतलब जब तक एलिमेंट सारे आइटरेट ना हो जाए दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, मतलब कोई सा भी एक केस के अंदर जैसे ही हमारी आई की वैल्यू या जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू और जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो, और एंड कंडीशन लगाएंगे कि हमें इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर फेल होती है तो हम क्या करें, लूप से बाहर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जे आएगा, और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम आएंगे अब अपने चेक करने के लिए, लॉजिक के लिए, कि आखिरी एलिमेंट क्या क्या बोलता है। ठीक है, आखिरी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा आएगा जो हमारा नम्स। ठीक है, नम्स के अंदर क्या कौन सी वाली पोजीशन के लिए, आई पोजीशन के लिए हम लोग चेक कर रहे होंगे, किससे ग्रेटर चेक करेंगे, नम्स, और ये नम्स 1 था क्योंकि फर्स्ट एरे के अंदर हम चेक कर रहे थे। ठीक है, इज ग्रेटर देन किससे, नम्स 2, सेकंड एरे के जो एलिमेंट जे पोजीशन पे एलिमेंट है, मतलब आखिरी इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स उसकी हम वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर जैसे जैसे हमारा होता जा रहा है इसके अंदर हम चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट पिक किया, और जो भी ग्रेटर होगा उसके बाद हम आएंगे अपने नम्स एरे के अंदर। ठीक है, नम्स 1 फर्स्ट एरे के अंदर, और हमारा जो आईडीएक्स वैल्यू मतलब आखिरी में बिल्कुल एंड में जा रहे हैं, और वहां पे जो एलिमेंट की पोजीशन है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ग्रेटर वाले एलिमेंट को प्लेस कर दे रहे हैं, नम्स, ठीक है, 1, और इसके अंदर हमारी आई की वैल्यू आती जा रही है। अब लेकिन इसके अंदर यहाँ पे लॉजिक खत्म नहीं हुआ था हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू को अब डिक्रीज करना पड़ेगा। रीजन क्या है, लेट से हमने हमारा फर्स्ट एरे के अंदर एलिमेंट्स जो थे उसके 1 था, कॉमा था, ठीक है, कॉमा 2, 3। ठीक है, अगर हमने 3 हमारा ग्रेटर आ रहा था तो हमने 3 पिक करके रख लिया, लेकिन अगली बार भी अगर हमने इसको डिक्रीज नहीं किया इंक्रीमेंट, तो अगली बार भी ये 3 को ही पिक कर रहा होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पे जाना होगा। तो 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये 2 के पास आ सके। ऐसे करके जब 2 पिक हो जाएगा फिर हम 1 पे आएंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो है हमारी, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम एल्स ब्लॉक के अंदर, एल्स, और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करने वाले होंगे, हमारा क्या सिंपल सा लॉजिक है कि हमारा नम्स 1 के अंदर जो आईडीएक्स पोजीशन है, इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे अब की बार कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, जो हमारा एरे 2 है उसका एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसका इंडेक्स वैल्यू जो हमने ली थी वो ली थी जे, और ऐसे करके हमारा एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू डिक्रीज की थी, ऐसे यहाँ पे हमें जे की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब लेट से हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, और यहाँ पे लेट से हमारे पास अभी ये वाली पोजीशन एम्प्टी बची है, जीरो वाली। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें एलिमेंट प्लेस करना है तो हर बार हमें डिक्रीज करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेस कर दिया तो यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो इंडेक्स की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, आज सबसे स्टार्टिंग केस के अंदर हमारा एलिमेंट इंडेक्स पोजिशन ये थी, अब उसको हर बार डिक्रीज करते जाएंगे तो आई डी एक्स माइनस माइनस। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अपने फॉर ये जो हमारा पूरा पूरा व्हाइल लूप है इसके हम बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, आप एक बार देख भी लेते हैं, जो हमारा व्हाइल लूप है यहाँ से चला और यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पे अब हम एक व्हाइल लूप लेंगे कि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं हमारे उनको पिक करे और उनकी जो हमें एंट्री करनी है अपने मेन एरे के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, अगर ऐसा है मतलब
फर्स्ट एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे बचे हैं जिन्हें हमने पिक नहीं किया है, तो हम उन्हें पिक कर रहे हैं और प्लेसिंग कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा, जो हमारा नम्स और हमारा कौन से वाले एरे के लिए, फर्स्ट एरे के अंदर हम प्लेस कर रहे थे, और इंडेक्स पोजीशन रहेगी और हर बार हम उसको डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, नम्स जो है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को पिक कर रहे थे आई पोजीशन का, लेकिन इसको भी हम डिक्रीज करते जाएंगे क्योंकि उससे पहले पहले वाले एलिमेंट हमें पिक करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके से हमारा एक और लूप चल रहा होगा, वाहिल लूप, ठीक है। अगर ये अब ये इसके अंदर भी हमारी कंडीशन क्या रहेगी, जे की जो वैल्यू है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो जे वाला जो मतलब जो हमारा सेकंड एरे है उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट बचता है जिसको हमने पिक नहीं किया है, तो ये वाली कंडीशन चल रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर नम्स वन और इसके अंदर आई डी एक्स, ठीक है, माइनस माइनस, और इज इक्वल्स टू किसके बराबर बचेगा, नम्स, ठीक है, और ये नम्स टू होगा क्योंकि सेकंड एरे से एलिमेंट पिक कर रहे हैं, और ये हमारा जे माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से हमारी पूरा पूरा लॉजिक बिल्ड हुआ है। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो हमें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट हमारे पास आने वाला होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो कोड था वो पूरा पूरा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, एग्जीक्यूट का बटन है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, और देखेंगे कैसे हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वर्किंग है कि नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो तीनों टेस्ट केसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो गए हैं सक्सेसफुली। तो इसी तरीके की अगर वीडियोस आपको और देखनी है और समझने के लिए चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, उसके बारे में वीडियोस हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।